जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग कुशल और मंगलमय हों। और आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 45 के आगे की कथा हम आप लोग को सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर सुनना। संत कहायस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनिगान, अहोय न विमल विवेक मुरसन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुंजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। इसीलिए कहता हूँ भाइयों दोस्तों कि गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अस विचार प्रगटाओ निज मोह, हे हरहु नाथ परिजन पर छोह। हे हाँ, राम नाम करे अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। अब यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ कि हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। ये हाँ, संतत जपत शंभु अविनाशी, अशिव भगवान ज्ञान गुण राशि। हे हाँ, आकर चार जीव जग आही, आकाशी मरत परम पद लाही। जय। अब कहते हैं कि कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त होते हैं। सही बात है दोस्तों। काशी में अगर आदमी की मृत्यु हुई तो वो परम पद को श्री विष्णु लोक को पद प्राप्त कर लेते हैं। हे हाँ, सौंपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। हे हाँ, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, अकही बुझाई कृपा निधि मोही। अब कहते हैं कि हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वो राम कौन है। हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। बहुत सुंदर कथा चल रही है दोस्तों, आप पूरी कथा जरूर सुनिएगा। अब आगे कथा है कि एक राम अवधेश कुमारा, अति न कर चरित विदित संसारा। ए हाँ, नारी विरह दुख लई हम अपारा, अभयहु रोष रन रावण मारा। अब एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मारा, यानी मार डाला।
हे प्रभु सोई राम की अपर को अजाहि जपत त्रिपुरारी असत्य दाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। अब हे प्रभु वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, जान विचार कर कहिए। ये कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। ऋषि भारद्वाज जी यज्ञवालक जी से, गुरु यज्ञवालक जी से सब प्रश्न कर रहे हैं। तो अब यज्ञवालक जी मुस्कुराकर क्या बोलते सुने। ए जैसे मिटाए मोर भ्रम भारी कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी अजाग बलिक बोले मुस्काई तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। बहुत सुंदर। अब हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञवालक जी मुस्कुराकर बोले, क्या बोलते हैं कि श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। अब कह रहे हैं ए हाँ राम भगत तुम मन क्रम बानी अचतुराई तुम्हारी मैं जानी। अब कह रहे हैं कि ए चाहु सुने राम गुण गूढ़ा अकीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। अब कह रहे हैं कि तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया और तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हाँ तात सुनहु सादर मनुलाई कहूँ राम कई कथा सुहाई। हाँ महामोह महि से सुविशाला राम कथा कालिका कराला। अब कहते कि हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। हाँ राम कथा शशि किरण समाना असंत चकोर करहि जेहि पाना। हाँ ऐसे संशय की न भवानी महादेव तब कहा बखानी। अब श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सोमती अनुहारी अब उमा शंभु संवाद अभयहु समय जहिए तुझे ही सुन मुनि मिटाई विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। हाँ एक बार त्रेता युग माही असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। हाँ संग सती जग जननी भवानी
अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब कहते हैं कि एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। अब उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। अब ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। अब आगे कथा है दोस्तों, बहुत अच्छी कथा है, आप बने रहिएगा, पूरी कथा सुनना। हाँ राम कथा मुनि बरज बखानी, असुनी महेश परम सुखमानी। हरि ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, अतहि शंभु अधिकाई पाई। बहुत सुंदर। अब मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही। अब जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। अब ऋषि ने शिव जी के सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। हाँ मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, अचले भवन संग दक्ष कुमारी। अब श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि ने विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर यानी कैलाश को चले। अब ते ही अवसर भंजन महिवारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। हे पिता वदन तजि राजुदासी, अदंडक वन विचरत अविनाशी। अब उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वह अविनाशी भगवान उस समय पिताजी के वचन ने राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन होई। अगुप्त रूप अवतरो प्रभु, अगय जान सब कोई। असंकर उरेति क्षोभु सती, ना जानई मरम सोई। अतुलसी दर्शन लोभ मन, डरुलोचन लाल। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय, हनुमंत लाल की जय, अम्बे मात की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। दोस्तों कथा बहुत अच्छी चल रही है, आप पूरी कथा का श्रवण करें। भगवान श्री रामचंद्र की कृपा अपने आप आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि रामचरितमानस जिसने भी सुना ध्यान लगा के वो इस जीवन से तर गए और भगवान उनके सभी संकट हर लिए। इसीलिए दोस्तों आप पूरी कथा सुनिया करें, तब हम आगे आपको कथा बहुत अच्छी चलेगी, वो अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम।